आप देख रहे हैं शतक आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। पंजाब के किसानों ने पकड़ी दिल्ली की राह। कृषि कानूनों के खिलाफ कल से राजधानी में आंदोलन का किया है ऐलान। बरनाला से 300 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए किसान 4 महीने का राशन पानी लेकर निकले हैं। किसान संगठनों के साथ आया दल खालसा दिल्ली कूच से पहले श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास करने पहुंचा। हरियाणा से भी बड़ी तादाद में दिल्ली के लिए निकले किसान। अंबाला में पुलिस ने की रोकने की कोशिश। आंदोलन के लिए किसान संगठनों ने किया है जबरदस्त इंतजाम। प्रदर्शनकारियों को हाईवे पर कराया जा रहा है भोजन। अंबाला में किसानों के प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर लगा भारी जाम। फंस गई सूबे के गृह मंत्री अनिल विज की गाड़ी। पंजाब के किसानों को रोकने के लिए हरियाणा ने सील किए बॉर्डर। भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। बंद किए गए पंजाब से हरियाणा आने वाले सारे रास्ते बैरिकेडिंग और बड़े बड़े पत्थरों से किसानों को रोकने की कवायद। धरी रह गई हाईवे पर हरियाणा पुलिस की तैयारियां। पंजाब से टोहाना के रास्ते हजारों की तादाद में पहुंचे किसान। प्रदर्शनकारी किसानों को राजधानी पहुंचने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश जारी। दिल्ली से लगा हरियाणा का बॉर्डर भी सील। दिल्ली में प्रदर्शन के मंशा पाले किसानों का दिल्ली पुलिस की सख्ती। कोरोना को देखते हुए नहीं दी गई है राजधानी में आंदोलन की इजाजत। रास्ता रोके जाने पर दिल्ली कूच कर रहे किसानों का बड़ा ऐलान। बोले जहां रोका गया वहीं करेंगे आंदोलन। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून की तैयारी। बिल के मसौदे पर शिवराज सरकार ने की माथापच्ची। यूपी से ज्यादा सख्त होगा लव जिहाद पर एमपी में कानून। सूबे के गृह मंत्री बोले शादी करवाने वाले काजी और पादरी पर भी होगी कार्रवाई। धर्म परिवर्तन का कोई भी कार्य कराने वालों को, सहयोग करने वालों को भी इसी तरह की सजा का प्रावधान है। हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ बनेगा कानून। सूबे के गृह मंत्री बोले योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। बंगाल के सियासी दंगल में ममता बनर्जी की बीजेपी को खुली चुनौती। बांकुरा में बोली दम है तो गिरफ्तार करके दिखाओ, जेल से भी जीत लूंगी चुनाव। ममता की वार पर बीजेपी का पलटवार। कहा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को लगने लगा है डर। बांकुरा में ममता ने शुभेंदु अधिकारी को दी चेतावनी। कहा कुछ लोग बीजेपी में जाने के लिए हो रहे हैं बेताब, लेकिन उन्हें कभी नहीं मिलेगी सत्ता। बिहार विधानसभा में हंगामे के बीच विजय कुमार सिन्हा चुने गए स्पीकर। आसन तक लेकर पहुंचे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। स्पीकर के लिए वोटिंग के वक्त तेजस्वी ने नीतीश की मौजूदगी का किया विरोध। सीएम को बताया फर्जी वोटर। जो दूसरे सदन के सदस्य बाहर नहीं जाएंगे तो ये तो बेईमानी। इससे अच्छा परंपरा की बात कर रहे हैं आप, जो नियमावली की बात कर रहे हैं, ये सब फाड़ के फेंक दीजिए। बिहार में स्पीकर चुनाव से पहले लालू यादव के कथित ऑडियो पर बवाल। सुशील मोदी ने जारी किया फोन का ऑडियो। कथित ऑडियो में जेल से बीजेपी विधायक ललन पासवान से बात कर रहे हैं लालू यादव। स्पीकर चुनाव में गैर हाजिर रहने के लिए कहा। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए मंत्री बना। मैंने कहा कि सर हम पार्टी से हैं। आरजेडी ने लालू पर लगे आरोपों को किया खारिज। ऑडियो को बताया फर्जी, बीजेपी की बताई साजिश। लालू जी की आवाज निकाल करके जिन लोगों ने इस समय का इस्तेमाल करने की कोशिश किया है, जो स्वयं राजनीतिक रूप से हाशिए पे चले गए हैं, पॉलिटिकल क्वारंटीन हो चुके हैं इन दिनों में, वो अपना रिवाइवल खोज रहे हैं लालू जी के नाते। कांग्रेस के दिग्गज अहमद पटेल का निधन। 71 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। करीब 1 महीने से थे बीमार। अहमद पटेल के निधन पर सोनिया गांधी ने जताया दुख। कहा मैंने ऐसा सहकर्मी खोया जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी के लिए लगा दी थी। अहमद पटेल के निधन से शोक में डूबा उनका गृह शहर भरूच। कल होंगे सुपुर्दे खाक। वहीं पंचतत्व में विलीन हुए असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई। राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। कहा उन्होंने हमेशा मुझे बेटे की तरह समझा। पॉल्यूशन और ठंड के बीच दिल्ली में बढ़ रहा है कोरोना का कोहराम। लगातार 5वें दिन मौत का आंकड़ा 100 के पार। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 99 लोगों की मौत। अब तक 8,500 से ज्यादा की जा चुकी है जान। दिल्ली में कोरोना से हो रही मौत को लेकर हड़कंप। डीडीएमए की बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्सपर्ट से मांगे सुझाव। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 5,246 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 5,45,000 के पार।
देश में पिछले 24 घंटे में 44,000 से ज्यादा नए मामले, 92,22,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 481 लोगों की मौत, अब तक 1,34,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। देश में पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा की रिकवरी, अब तक 86,42,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं रिकवर। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 5,400 से ज्यादा नए मामले, 17,89,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। मुंबई में भी आज से लागू हुए एंट्री के नए नियम, गोवा, दिल्ली और राजस्थान से आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट जरूरी। कोरोना के बढ़ते मामलों ने पंजाब को भी किया बेहाल, 1 दिसंबर से सूबे में लगेगी नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सुलगी सियासत, एलएनजेपी अस्पताल के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। यूपी में कोरोना को लेकर दिखी बड़ी लापरवाही, गाजीपुर में सरकारी मोबाइल जांच टीम बिना पीपीई किट के कर रही है जांच। दुर्गापुर में भारतीय मजदूर संघ का विरोध प्रदर्शन, न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर हल्ला बोल। झारखंड के खूंटी में 3 युवकों की लाश बरामद होने से हड़कंप, 14 नवंबर से गायब थी तीनों। उज्जैन में भीषण सड़क हादसा, पलट गई मजदूरों से भरी बस, एक मजदूर की मौत, 19 से ज्यादा लोग घायल। इंदौर में महिला की आंख में धंसी प्रेशर कुकर की सीटी, खाना बनाने के दौरान हादसा। लखनऊ के 2 बड़े अस्पतालों पर अंग तस्करी के आरोप, योगी सरकार ने दिए जांच के आदेश। अलवर में 12वीं की छात्रा से दरिंदगी, ट्यूशन जाते वक्त अगवा कर गैंगरेप, गिरफ्त से बाहर हैं तीनों आरोपी। बिहार में फसल लूट का वीडियो वायरल, कटिहार में गोलियां बरसाते हुए नाव पर आए अपराधी। हरियाणा के करनाल में ज्वेलर की बहादुरी से भागे लुटेरे, डंडे से किया हथियारबंद बदमाशों का सामना। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बेकाबू ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, 3 बाइक सवारों की दर्दनाक मौत। हमीरपुर में कारोबारी से दिन दहाड़े लाखों की लूट, हाथ पैर बांधकर बाइक सवार लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। वाराणसी में सामने आया सनसनीखेज वीडियो, कारोबारी को बंदूक दिखाकर 50 लाख की रंगदारी मांगता दिखा 1 लाख का इनामी फरार बदमाश। बिहार के बक्सर में खेत में खूनी खेल, खलिहान में काम कर रहे 3 किसानों को अज्ञात लोगों ने मारी गोली। मिर्जापुर में गंगा में डूबकर 2 सगे भाइयों की मौत, एकादशी के मौके पर तुलसी पूजा करने के लिए गंगा जल लेने गए थे दोनों। हिमाचल में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, शिमला में बर्फ की बरसात से गिरा तापमान। उत्तराखंड में भी बर्फबारी का नया दौर, औली में हर तरफ बिछी बर्फ की चादर। दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में ऑटोमेटिक मल्टी कार पार्किंग की शुरुआत, 17 मंजिले पर खड़ी हो सकती है 136 गाड़ियां। कानपुर में रजिस्ट्री ऑफिस में वकीलों ने किरानी को पीटा, हंगामे के बाद हड़ताल पर गए केडीए के कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में डीजे और पार्टी को लेकर 2 गुटों में झड़प, 15 लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर में जोरों पर है डीडीसी, चुनाव की तैयारियां, कर्मचारियों को दी जा रही है ट्रेनिंग। हैदराबाद में नगर निगम चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। देवोत्थान एकादशी पर गंगा किनारे उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। दिल्ली में इस बार कड़ाके की पड़ेगी ठंड, मौसम विभाग के मुताबिक औसत से 2 से 3 डिग्री कम होगा तापमान। पहाड़ों पे चल रही है तो निश्चित तौर पे अगर हम आगे की बात करते हैं तो ठंड हमारे पास इस बार ज्यादा इंटेंस पड़ने वाली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने शुरू। तमिलनाडु तट से टकराने वाला है तूफान निवार, 150 किलोमीटर की रफ्तार से मचा सकता है तबाही। चेन्नई में सुनाई देने लगी निवार की आहट, करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। चेन्नई के कई इलाकों में भरा पानी, समंदर तट को जाने वाली सारी सड़कों पर पसरा हुआ है सन्नाटा। कल सुबह 7 बजे तक के लिए बंद किया गया चेन्नई एयरपोर्ट, निवार तूफान को देखते हुए एहतियाती फैसला। महाबलीपुरम में भी बदला मौसम, तेज हवाओं के साथ हो रही है भारी बारिश, बंद कराई गई सारी दुकानें, बिजली सप्लाई ठप। पुदुचेरी में भी गरजने लगी लहरें, तटीय इलाकों का जायजा लेने पहुंचे उपराज्यपाल किरण बेदी। तमिलनाडु के 13 जिलों में कल छुट्टी का ऐलान, तटीय इलाकों में जारी है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तैनात की गई है एनडीआरएफ की 25 टीमें, तटीय इलाकों को कराए जा रहे खाली। इवैक्यूएट हो चुके हैं तमिलनाडु में और 10,000 के आसपास, 5 से 10,000 के बीच में पांडिचेरी में हो चुके हैं। और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में भारी बारिश, उफान पर है स्वर्णमुखी नदी, तूफान निवार का असर।
694 अंकों की गिरावट के साथ 43,828 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में 196 अंकों की कमी। 5 दिनों के बाद हमें पेट्रोल डीजल की कीमतों में जारी तेजी। नवंबर में $12 महंगा हो चुका है कच्चा तेल। सीबीसी ने जारी किया सख्त आदेश। केंद्र सरकार के सभी अधिकारी इस महीने के आखिर तक जमा करें सभी संपत्तियों का ब्यौरा। एफआईआई ने निवेश के मामले में तोड़े पिछले सभी रिकॉर्ड। भारतीय इक्विटी बाजार में पहली बार 55,552 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। 26 नवंबर को ट्रेड यूनियंस हड़ताल पर जाएंगे। हजारों बैंक कर्मचारी भी हड़ताल में होंगे शामिल। जल्द ही लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले लगाना होगा 0। कंपनियों को 1 जनवरी तक जरूरी इंतजाम करने के निर्देश। स्नैपचैट ने उतारा टिकटॉक जैसा फीचर। अपने वीडियो से कमाई भी कर सकेंगे यूजर्स। पूरी हुई गूगल और जियो प्लेटफॉर्म्स की डील। 7.73% हिस्सेदारी के बदले मुकेश अंबानी की कंपनी को मिले 33,737 करोड़ रुपए। दुनिया में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। 6 करोड़ के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 14 लाख से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में 1 करोड़ 30 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 2,66,000 लोगों की जा चुकी है जान। न्यूयॉर्क सिटी में ड्राइव इन टेस्ट सेंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़। कारों की दिखी लंबी कतार। अमेरिका में शुरू हुई वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी। लॉस एंजलिस से सामने आए अस्पताल की तस्वीरें। अमेरिका में वैक्सीन से जुड़े अधिकारियों ने जो बाइडेन की टीम के साथ की माथापच्ची। पहली खेप में करीब 60 लाख डोज के बांटे जाने का अनुमान है। यूनाइटेड किंगडम के 4 देशों में क्रिसमस पर कोरोना पाबंदियों में दी जाएगी राहत। 23 से 27 दिसंबर तक होगी एक दूसरे के घर जाने की इजाजत। फ्रांस में लॉकडाउन के बावजूद जारी है कोरोना का कहर। 50,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मामले। स्पेन सरकार ने तैयार किया वैक्सीनेशन का ब्लूप्रिंट। सबसे पहले नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों को लगाए जाएंगे टीके। अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण की शुरुआत के बाद जो बाइडेन ने पत्रकारों से की बात बोले। अब औपचारिक तौर पर मिल सकेगी तमाम जानकारी। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद जो बाइडेन ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II को घुमाया फोन। रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने को लेकर चर्चा। जो बाइडेन के मंत्री बनने की अटकलों को बराक ओबामा ने किया खारिज। बोले तलाक दे देंगी मिशेल। न्यूयॉर्क में 2 पुलिस वालों को मारी गोली। घरेलू विवाद की शिकायत निपटाने के लिए पहुंची थी टीम। अफगानिस्तान के बामियान में सीरियल धमाकों में गई 14 लोगों की जान। करीब 50 लोग जख्मी। ब्राजील में 40 साल के युवक की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन। एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड ने पीट कर की थी हत्या। सीरिया में कुर्द और टर्की समर्थित लड़ाकों में जोरदार झड़प। बंदूकधारियों के हमले में 11 लोगों की मौत।